वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास निसाब से मुतल्लिक, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि एक मुसलमान साहिब निसाब तब होता है जब उसके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोला चांदी यानी 52 तोला चांदी या इसके बराबर की मालियत हो, तो वो साहिब निसाब है। सवाल पढ़ते हैं, नईमा हैज़ 20 तोला गोल्ड एंड 120 तोला सिल्वर। साथ साथ लिखते जाते हैं हम। गोल्ड जो है उसके पास कितना है, 20 तोला है, ठीक है। जबकि जो सिल्वर है वो कितना है, वो 120 तोला है, 120 तोला है। हाउ मच ज़कात विल शी हैज़ टू पे आफ्टर 1 ईयर। द प्राइस पर तोला फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इज। गोल्ड जो है वो पर तोला वो कितने का है, पर, या हम लिख देते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस, प्राइस पर तोला, प्राइस पर तोला, पर तोला वो कितनी है, गोल्ड की है जी 60,000 रुपीज़, 60,000। जबकि जो सिल्वर है उसकी है प्राइस पर तोला, प्राइस पर तोला वो है रुपीज़ 900, 900। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी टोटल प्राइस कितनी भी है। अब इसका मतलब है नईमा साहिब निसाब तो हैं, क्योंकि 7.5 तोले सोने पे, तो ये तो 20 तोले सोना है और 52 तोले चांदी। अगर सिर्फ चांदी के लिहाज से भी देखा जाए तब भी साहिब निसाब है। तो इन दोनों को मिला के तो जाहिर है वो साहिब निसाब तो फॉर श्योर हैं। अब हम देखते हैं कि गोल्ड की कितनी मालियत बनती है टोटल और सिल्वर की कितनी बनती है। तो टोटल प्राइस या टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है, फॉर गोल्ड, टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड। इसी तरह से यहाँ पे भी हम देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ सिल्वर, टोटल वैल्यू ऑफ सिल्वर। ये दोनों हम टोटल में कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 × 60,000 यानी रुपीज़ में है, और 120 × 900। तो जाहिर है ये हमारे पास बन जाएगा 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 1,200,000, ठीक है, यानी 12 लाख रुपए। अगर आप लाख के सिस्टम में देखें तो ये 12 लाख रुपए का बनता है। जबकि 9 2 ज़ा 12, 9 ज़ा 108 और आगे 30, तो ये बन जाएगा 108,000, ठीक है। यानी ये रुपीज़ में है सब कुछ, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है। तो हम टोटल वैल्यू देखते हैं, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1,308,000 या 13,08,000 रुपये, ठीक है, रुपीज़। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि अब ज़कात जो हम पे करेंगे, ठीक है, रेट ऑफ ज़कात हमें पता है 2% है, ठीक है, रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात यानी ज़कात की शरह क्या है कि हर 100 रुपये के पीछे हम 2.5 रुपीज़ देते हैं, हर 100 रुपये के पीछे हम 2.5 रुपीज़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 1,308,000 के अंदर कितने 100 आते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ये 20 से कैंसिल, तो हंड्रेड्स इन, आप बेशक लिख दें हंड्रेड्स इन 1,308,000 कितने इज इक्वल टू 130, सॉरी ये बन जाएगा 13080, ठीक है, 13,080। इतने थाउजेंड्स हैं इन दिस अमाउंट, इतने पैसों में इतने हंड्रेड्स हैं, और हर 100 रुपये के पीछे हमें 2.5 रुपीज़ देने हैं। तो मल्टीप्लाई करा दे इसको, मल्टीप्लाइड बाय 2.5। पेएबल अमाउंट, पेएबल, पेएबल अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात, तो वो आ जाएगी 13,080 को मल्टीप्लाई करा दें 2.5 के साथ, जो कि हर 100 रुपये के पीछे हम ये दे रहे हैं, तो ये बन जाएगी रुपीज़ 3,27,000 या 327,000 रुपीज़ जो है नईमा को ज़कात की सूरत में अदा करने होंगे।